Today we are going to discuss about a most significant aspect of life, that is marriage, और हमें इसे विवाह कहते हैं. This is a PowerPoint created by Clefeu Sandra V. Narvaez Carla 1, Bachelor of Science in Civil Engineering, Partideu State University, Guatemala. Let us see first why we will discuss about marriage. What is our relationship with marriage? Marriage is the basic units of life. Marriage is the foundation of family, society, nation, and above all, the world. Definition of marriage. According to the book, marriage may be defined as formal and durable sexual union of one or more women to one or more men, which is conducted within a set of designed rights and duty. तो विवाह किसे कहते हैं? जो सामाजिक है, लीगल है, लॉ के अनुयायी है, एक चुक्ति है, जो समझौता है एक आदमी और दूसरे औरत का, और एक आदमी और बहुत सारे औरतों का, और बहुत सारे औरतों और एक आदमी का मध्य में एक समझौता है, कुछ ड्यूटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेके. और बेसिकली ये सेक्सुअल पर्पज के लिए और साथ रहने के लिए. तो मैरिज में बी डिफाइंड एज द फॉर्मल एंड ड्यूरेबल सेक्सुअल यूनियन ऑफ वन और मोर वुमेन. जो फॉर्मल हो और कुछ लॉन्ग लास्टिंग हो सेक्सुअल यूनियन. शादी क्यों करते हैं लोग? क्योंकि शादी करने के बाद दूसरे लोग हस्तक्षेप नहीं करते हैं एक दूसरे के रिलेशनशिप में, और बिना शादी के कोई जाए किधर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या लवर तो सब घूर घूर के देखते हैं. इसलिए शादी कर लेते हैं, दूसरे को फिस्ट भोजी दे देते हैं, तो उन्हें ब्राइब दे दिए तो वो भी एक्सेप्ट करते हैं कि तुम भी शादी करो और रहो, हमारा कोई एतराज नहीं है. लेकिन जो अगर कोई फिस्ट और या भोजी ना दे तो लोग गुस्सा हो जाते हैं. Marriage is a special contract of permanent union between a man and a woman entered into in accordance with law for the establishment of conjugal and family life. मैरिज एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है और परमानेंट यूनिट एक आदमी और औरत के बीच कानून के अनुयायी फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ conjugal एंड फैमिली लाइफ. एक आदमी और औरत के बीच संबंध, एक परिवार को गठित करने के लिए ये मैरिज का उद्देश्य है. इट इज द फाउंडेशन ऑफ फैमिली. एक परिवार का नींव है एंड एन इनवायोलेबल सोशल इंस्टीट्यूशन. और एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, ये नेचुरल नहीं है, सोशल इंस्टीट्यूशन है. ये आदमी के द्वारा निर्माण किया गया है. इसलिए और आदमी जो कुछ भी निर्माण करता है उसमें कमियां होता है, क्योंकि आदमी में इतना ही समझ नहीं है कि वो ऐसा कुछ निर्माण करे और उसका लाभ ही लाभ हो, क्षति ना हो. Whose nature, consequences and incident are governed by law and not subject to stipulation except that marriages within the limits provided by those codes. ये लॉ के अनुयायी होता है, मनमानी कोई कुछ नहीं कर सकता है. आजकल मैरिज के लिए बहुत नियम कानून है. अगर कोई डाइवर्स करे तो भी उसका बीवी बच्चे का देखभाल करना पड़ता है, और बड़े मुसीबत की बात है मैरिज. विवाह ऐसे भी कहा जाता है, विवाह बर्बादी का रास्ता है.
अगर किसी बर्बाद होना है, अपना समय और शक्ति खराब करना है, जिसे कुछ सूझबूझ नहीं मिलता है, उसे शादी करना चाहिए। क्योंकि दूसरा तुम्हें सलाह देगा तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और व्यर्थ की एक व्यस्तता भी मिलता है शादी करने से। परिवार, बाल बच्चे, तो उसी में आदमी बिजी रहता है, निरर्थक कार्य में, सार्थक कार्य को भूलकर। ये मेरा मानना है। आप सोचिए, आपका क्या राय है? इम्पोर्टेंस ऑफ मैरिज टू हैव ए परमानेंट रिलेशनशिप विद द पर्सन यू लव। ये है बेसिक फालासी है मैरिज का। कोई भी चीज परमानेंट नहीं हो सकता है। हमारा शरीर परमानेंट नहीं है, रोज बदल रहा है। 7 ईयर के बाद बिल्कुल बदल जाता है। और मन का जो प्रेम करता है, मन प्रतिक्षण उसका चित्त वृत्ति बदल रहा है। और इस मन से अगर कोई परमानेंट रिलेशनशिप चाहता है, उससे बड़ा मूड कौन हो सकता है? परमानेंट कुछ भी नहीं है दुनिया में, सब टेम्पोररी है, सब चेंज हो रहा है। एक्सेप्ट चेंज, नथिंग इज परमानेंट। इसलिए परमानेंट चाहना, और अपने को क्यों बांध रहे हो किसी रिलेशनशिप में? मन सदा बदल रहा है, तो एक ही आदमी ही लायक है क्या? कितने सारे आदमी है, कितने सारे औरत है दुनिया में, एक में ही जिंदगी बिताना है क्या? सब अपना अपना मर्जी होता है। सोसाइटी का नियम कानून है दूसरे को एक्सप्लॉइट करने के लिए, दुखी बनाना है। किसी आदमी को खुशहाल है, उसे दुखी करना है तो उसका शादी कर दो, कुछ दिन के बाद वो ऑटोमेटिकली दुखी हो जाएगा। टू बिगेट चिल्ड्रन एंड हैव फैमिली, शादी करते हैं और क्या, शादी से 1 साल के अंदर अंदर बच्चा, और अगर बच्चा नहीं हुए तो लोग बोलते हैं क्या कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? तुम्हारा दिमाग खराब है। बच्चा, आज के ज़माने में बच्चा की क्या ज़रूरत है? बच्चा एक आर्थिक उपद्रव है, और इतने सारे जो खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले चुका है, उसे बच्चा पैदा करना चाहिए। जो सब दिशा में टॉप में है, उसका जो बिलियंस ऑफ रुपीज है, धनी है, ध्यानी है, ज्ञानी है, कर्मी है, सब ठीक ठाक है, शरीर स्वस्थ है, मन स्वस्थ है, हृदय की भावना गहरा है, प्रेम पूर्ण है, उन्हें बच्चा पैदा करना चाहिए। जो कुछ सृजनात्मक कार्य कर रहे हैं, कुछ मनुष्यत्व का अवदान दिए हैं। फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल अपलिफ्टमेंट और इंश्योरेंस, और ये होगा तो इकोनॉमिक एंड सोशल अपलिफ्टमेंट और इंश्योरेंस कैसे होगा? इकोनॉमिक एंड सोशल अपलिफ्टमेंट और इंश्योरेंस, ये तो घटेगा। इकोनॉमिक, एक आदमी अगर था घर में तो 2 आदमी आएंगे तो उसका खर्चा बढ़ेगा तो कमेगा, डाउनग्रेड होगा, अपलिफ्टमेंट नहीं हो सकता है। और 1 साल के बाद बच्चा बच्ची आएंगे तो और उपद्रव झेलेगा, तो अपलिफ्टमेंट कहाँ होगा? फॉर्म्स ऑफ मैरिज, पॉलीगामी एंड मोनोगामी। मैरिज जनरली होता है मोनोगामी, हमारा भारत में ज़्यादातर मोनोगामी करते हैं, और विदेश में पॉलीगेमी है। और आजकल चारों ओर पॉलीगामी ही चल रहा है, सारे दुनिया में, भारत में भी। बेसिकली ह्यूमन फिजियोलॉजी को देखा जाए और साइकोलॉजी को समझा जाए तो उसका नेचर है पॉलीगेमी का, लेकिन समाज उसे मोनोगामी में एक आदमी को एक औरत में बांध देते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है आदमी और औरत का दुख का। एक फटीचर आदमी एक फटीचर औरत के साथ सारे जिंदगी गुजारेगा, दूसरे आदमी और औरत के पास भी जाके उसका गहराई को नहीं समझ सकता। ये है समाज के षड्यंत्र है। रेस्पेक्टेबिलिटी के नाम पे यही समाज का
किया हुआ एक षड्यंत्र है। मोनोगेमी, one union marriage wherein man marries one woman. Bigamy, as provided by Philippine law, when a man marries more than one woman at a given time, which is considered a crime. Polygamy is a marriage uniting one man to several women. Polyandry is a marriage uniting one woman to many men. तो फिर से हम देखेंगे